द किलिंग आर्क। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जेजेके के हिदोरी एग्जामिनेशन आर्क को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिससे आप जेजेके सीजन 3 का रिकैप भी कह सकते हैं। ये आर्क सीजन 2 के बाद ही स्टार्ट होता है, जिसमें यूटा ऑफिशियल अपना कमबैक करता है। अगर आप इंटरेस्ट हो तो चलो बिना बकवास का आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का स्टार्ट जापान के मैप से होता है। शिबुया इंसिडेंट में जो कांड हुआ था, इसका इम्पैक्ट इतना था कि आप उसको स्पेस में भी देख सकते हैं। ये कि यूनिवर्स के हायर अप्स के अनुसार कुछ ही शहर थे जो शिबुया एक्सीडेंट के कारण बच पाए थे, और वार नंबर 23 तो पूरा तरीका से तहस-महस हो गया है। उनके हिसाब से 10 मिलियन से भी अधिक अर्थ स्पीड शहर में खुला घूर रहे हैं। आरिस भी परेशान इस कर्स एनर्जी के बारे में शहर को बताए या ना बताए। फिर वहाँ सीन चेंज होता है और वही सीन आता है जेजेके के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था। एक बच्ची एक शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ खा रही थी, तभी उसे कुछ आवाज सुना देता है। जब दूसरी तरफ देखता है तो उसको एक इंसान का मुंह दिखाई देता है जो उसको अपने पास बुला रहा था। वह बच्ची उस इंसान से अपने माँ के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वह इंसान कहता है कि तुम्हारा मॉम, डैड, छोटा भाई, टीचर सब मेरे पास है। ये सुनकर वह बच्ची चौंक जाती है, क्योंकि उसका तो कोई छोटा भाई है ही नहीं, और वह अपना टीचर से काफी नफरत करती है। जिसे सुनकर वह इंसान इस बात को वापस दोहराता है, मेरा तो कोई छोटा भाई है ही नहीं और मैं टीचर से नफरत करती हूँ। तभी वह बच्ची उससे पूछती है कि आपको पानी पीना है, और वह पानी का बोतल इंसान के पास ले जाने लगती है। तो क्या यही तो चाह रहा था वह। जैसे ही वह बच्ची उस इंसान के पास पहुँचती है तो पता चलता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा कर्ज स्पिरिट है जो उसे खाने के लिए एकदम तैयार है। जैसे ही वह बच्ची को खाने वाला ही होता है, वैसे इसको ऊपर से खटाना से अटैक करता है, जो होता है वन एंड ओनली यूटा खुद से, जो अपना केवल एक ही अटैक उसको जमीन में गाड़ देता है। वह बच्ची से आगे पूछता है क्या तुमको चोट लगा है सॉरी लेट आने के लिए, तुम क्या अपने मम्मी पापा के साथ हो। यूटा उस बच्चे से बात कर ही रहा था कि वापस वह कर्ज स्पिरिट को पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से वह स्पिरिट वहाँ पर मारा जाता है। आपको तो मालूम है वह काम किसका है, रीका। सीन चेंज होता है और वह कर्ज स्पिरिट को दिखाया था जिसका पूरी तरीके से कचूमर निकल चुका है। वह रीका को बोलता है बच्ची देख रही है ज्यादा खून खराबा नहीं करने के लिए। फिर सीन चेंज होता है, यूटा हायरेप्स के सामने खड़ा रहता है। हायरेप्स यूटा को यूजी को मारने का ऑर्डर देता है। आपको तो मालूम है गोजो सेंसाई अभी कैद है। हायरेप्स को यूजी को मारने का इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। हायरेप्स को यूटा पर विश्वास नहीं था, जिसके कारण उसने यूटा से बाइंडिंग बॉय बना लिया। हायरेप्स को लगता है कि गोजो का स्टूडेंट होने के कारण यूटा यूजी को नहीं मारेगा। इसका विरोध में यूटा कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है यूजी किसका स्टूडेंट है, उसने इनुमाकी का शिबुया में हाथ काटा है, इसके लिए उसको हर हाल में मरना पड़ेगा। इस समय यूटा पूरा तरीके से सीरियस है। फिर हमें मालूम चलता है कि जुत्सु हेडक्वार्टर ने कुछ नोटिस जारी किया है। पहला, सुगेरो गोटो अभी भी जिंदा है, उसको वापस मारने का डेथ वारंट जारी किया गया है। सातोरू गोजो को शिबुया घटना में सहयोगी माना गया है। जो भी शख्स सातोरू गोजो का सिर को हटाएगा उसे दोषी माना जाएगा। नंबर 3, मागामिशी जागासारा को सातोरू गोजो और गेटो को उकसाने के लिए और सुबह एक्सीडेंट को अंजाम देने के लिए मौत से सुनाई गई। यूजी का जो डेथ वारंट वापस लिया गया तो उसे रद्द कर दिया गया है। यूजी को मारने का वापस डेथ वारंट जारी किया गया है। यूजी तदोरी को मारने के लिए यूजा गोस्तु को अपॉइंट किया गया है। फिर सीन आता है नायोया जनिन पर। वो एक स्पेशल ग्रेट सोर्सरर है। वो और उसकी माँ हेड ऑफ द जनिन से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो नायोया के पापा ही है, क्योंकि हेड ऑफ द जनिन का तबियत काफी ज्यादा ही खराब, उसका लास्ट समय चल रहा है। उसका माँ नायोया से पूछता है क्या माँ की मर गई है। उसके जवाब में नायोया कहता है तो माँ की नहीं है, अभी हेड ऑफ द क्लैन के बारे में चिंता कर। माँ की भली ही सुंदर, लेकिन कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो भी कोई पुलिस के 3 कदम पीछे नहीं चल सकता, उसे जीने का हक नहीं है। उसको पीठ में चाकू से घोंप कर मार देना चाहिए। तो आप भी जब समझ सकते हैं माँ की क्या इज्जत है जनिन क्लैन में। ये वालों गेट खोल के घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही 2 शख्स नीची जनिन एक स्पेशल ग्रेट सोर्सरर और डीजी जनिन स्पेशल ग्रेट सोर्सरर आए हुए थे, जो नायोया से कहते हैं कि तुम लेट हो। जिसके जवाब में नायोया सॉरी कहता है, साथ में ये भी कहता है कि मेरे यहाँ आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट हेड ऑफ द क्लैन मैं ही बनूंगा। सभी बड़े भाई हारे हुए हैं और तुम मेरे चाचा उनके छोटे भाई होने के कारण आज से कुछ बड़े काम कर ही नहीं पाए। एक्सपेक्टेड यह सब सुनकर वह दोनों व्यक्ति नायोया को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नायोया उसको रुकने के लिए कहता है पिताजी हम मरने के कगार पर हम लड़ रहे हैं। और नायोया उन सबको एक साथ मिलकर रहने के लिए कहता है। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज आता है कि आप सब एक जगह पर हो। वह व्यक्ति आके बताता है कि वो आप हेड ऑफ द क्लैन नहीं रहे। ये सुनकर इसका बेटा का शकल को देखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मालूम है कि अगला हेड ऑफ द क्लैन नहीं बनूंगा। तभी वो आदमी सबको कहता है मास्टर नोबितो के अनुसार मुझे वसीयत पढ़ना है। दरअसल ये आदमी का नाम फुरुडिट है, जिसे जब मास्टर नोबितो मर जाएंगे तो अगला हेड ऑफ द क्लैन कौन बनेगा उसका वसीयत पढ़ना है। दरअसल वसीयत में लिखा हुआ है अगला 27वां हेड ऑफ द क्लैन नायोया जनिन को बनना है, और नायोया को जनिन क्लैन का सारा संपत्ति विरासत में मिलेगा। जनिन क्लैन का सारे कर्ज टूल और कर्ज वेयर हाउस भी शामिल है। इसके लिए नायोया को ओजी जनिन और जनिचे जनिन से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वह सारी जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से सातोरू गोजो मर जाए या मानसिक रूप से पीड़ित हो जाए तो तोजी फुजिगुरो के एक लिखित समझौता के अनुसार मेगुमी फुजिगुरो को जनिन क्लैन का नेक्स्ट मुखिया बनाया जाएगा और सारा संपत्ति उसके पास चली जाएगी। असल तोजी फुजिगुरो हेड ऑफ द क्लैन से मरने से पहले एक लिखित समझौता बना लिया था, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है। सुनकर नायोया बुखला आता है। जो बेचारा थोड़ी देर पहले हेड ऑफ द क्लैन का सपना देख रहा था, उसका सारा सपना चूर हो गया। नायोया अपनी माँ से पूछता है मेगुमी अभी कहाँ है। जिसके जवाब में उसका माँ बोलती है मेरे को तो नहीं मालूम मेगुमी अभी कहाँ है, कि मेरे हिसाब से वो अभी टोक्यो में यूजी को ढूंढ रहा होगा। तभी नायोया अपनी माँ से कहता है जाकर हायरेप्स को कह दो मैं नायोया जनिन सुकुना के वेसल को मारने जा रहा हूँ। ये दरअसल इसलिए यूजी को मारने जा रहा है ताकि यूजी के चक्कर में वो मेगुमी को मार सके, क्योंकि टोक्यो में काफी ज्यादा कर्ज एनर्जी घूम रहा है। अगर वो वहाँ जाके मेगुमी को मार दे तो कोई भी नायोया को ऊपर ब्लेम नहीं करेगा। एक बार मेगुमी फुजिगुरो मर जाए तो अगला हेड ऑफ द क्लैन नायोया जनिन ही बनेगा। फिर सीन चेंज होता है और यूजी को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठा हुआ। आप बेचारा करे तो करे क्या, जो हाल सुकुना ने टोक्यो को किया है उसका सारा ब्लेम वो खुद को ही मानता है। तभी वहाँ पर चोसो आता है जो यूजी की इंजरी के बारे में पूछता है। भले ही यूजी का बॉडी में सुकुना ने कब्जा किया था,
था, लेकिन बॉडी तो यूजी का था ना, जिसको जवाब में यूजी कहता है हाँ ब्लैक फ्लेक्स खाने के बावजूद मैं किसी तरह से जिंदा हूँ। और साथ में ये भी कहता है कि मेरे को लगता है कि सुकुना का पावर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। फिर चोसो यूजी को कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, और यूजी को जुत्सु हाई स्कूल चले जाने को कहता है, जिसमें यूजी चोसो से कहता है तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है मैं वापस जुत्सु हाई जाऊँ या ना जाऊँ। सुकुना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, जिसके प्लान में मेगुमी भी शामिल है, और मैंने कई लोगों को भी सुकुना में अपने हाथों से मारा है, और साथ में मैंने आपके छोटे भाई को भी मारा। जिसके जवाब में चोसो कहता है नहीं ब्रो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग, यदि ईश्वर की जिसु मेरी जगह पे होते तो अभी यही कहते, और ये माफ करने या ना माफ करने के बारे में नहीं है, हमेशा ऐसे ही होते हैं। यह सब सुनकर यूजी थोड़ा मोटिवेट होता है। चलो अभी काफी सारे कर्ज स्पिरिट को ठिकाना लगाना है, और स्टाइल ने बाहर जाकर क्लैप बजाता है ताकि वहाँ जितने भी कर्ज स्पिरिट उसके पीछे आ जाए। जैसे ही वह जोर से क्लैप बजाता है उसके पीछे काफी सारे कर्ज स्पिरिट आए, वह सारे कर्ज स्पिरिट को अपने पीछे दौड़ाने लगता है। दरअसल ये उन दोनों का एक प्लान ऐसे करने से सारे कर्ज स्पिरिट एक लाइन में आ जाएंगे। यूजी जैसे ही चोजो चिल्लाता है वैसे ही चोजो आगे से प्रिचिंग ब्रेड नाम का एक अटैक करता है, जो कि एक बीम जैसा होता है जो सारे कर्ज एनर्जी को एक लाइन से खत्म कर देता है। लेकिन एक कर्ज स्पिरिट छलांग मार के यूजी के सामने आता है, जिसे देखकर चोजो थोड़ा डर जाता है। यूजी का सिर अभी काफी ज्यादा डैमेज, लेकिन फिर भी यूजी एक पंच मार कर्ज स्पिरिट का भरता बढ़ा, जिसे देखकर चोजो भी घबरा जाता है। जब चोजो ने यूजी से फाइट किया था तो उसने यूजी के शक्ति से उस समय काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, लेकिन यूजी अभी अपना फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ एनर्जी को भी कंट्रोल कर पा रहा है। अभी यूजी एक डीमन गॉड बन गया, और साथ में वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हुआ है। तभी लोग दोनों को ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देता है, जो रहता है नाया जिनिन जो मेगुमी को ढूंढ रहा था। उसको लगता है मेगुमी यूजी के साथ। नाया के मुंह से मेगुमी के नाम सुनकर यूजी भी चौंक जाता है। नाया यूजी को देख कहता है क्या तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते हो, जिससे यूजी भी शौक में पड़ जाता है मैं यहाँ से क्यों भागूं। तभी चोजो यूजी को बताता है हायरेस ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें तुम्हें वापस से मौत की सुनाई गई है। बेचारा यूजी अब कहीं कर रहा। नाया कहता है मेरा काम केवल मेगुमी से, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग दोनों जिंदा रहो या ना रहो, लेकिन हायरेस ऑर्डर के कारण मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भागने भी नहीं दे सकता, जिसके कारण वह यूजी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी यूजी नाया से पूछता है तुम्हारा मेगुमी से क्या काम है, तुम मेगुमी को क्यों ढूंढ रहे हो, जिसके जवाब में नाया कहता है मारने के लिए, और बस फाइट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही यूजी नाया को एक पंच मारता है वैसे ही नाया वहाँ से गायब होकर चोजो को सामने चले जाता है। नाया इतना फास्ट है कि यूजी और चोजो एक साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नाया के पंच को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे ही लोग दोनों को अवसर मिलता है नाया को मारने के लिए वैसे ही नाया वहाँ से गायब होकर दूर हट जाता है। नाया का यह मूव देखकर लोग दोनों भी चौंक जाते हैं, इतना फास्ट। यहाँ नाया चोजो के बारे में सोच रहा था क्योंकि वह यूजी को पहचानता था, वह सुकुना का वेसल है, लेकिन ये दूसरा लड़का कौन है। तभी लोग दोनों को एक खतरनाक सा कस एनर्जी का प्रेशर महसूस होता है। यह प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मानो वहाँ गोजो आ गया। तभी वहाँ एंट्री होता है यूटा का, जो मस्त पोज के साथ दीवार पर खड़ा था। जब यूटा दीवार से नीचे कूदता है, जहाँ पर वह नीचे कूदता है वहाँ का सारा जगह तहस महस हो जाता है। उस समय सबका मन में केवल एक ही चल रहा था आखिर ये दानव है कौन, जिसका कर्स एनर्जी गोजो के बराबर है। तभी नाया को याद आ जाता है एक सेकंड मैं तुम्हारे साइड में हूँ, क्योंकि उसको मालूम था यूजी को मारने के लिए यूटा को अपॉइंट किया गया। तभी यूजी को भी याद आता है ये तो वही है यूता कोत्सु सेकंड ईयर जिसके बारे में गुमी ने बताया, लेकिन ये यहाँ वापस क्यों आया बेचारा तुमको ही मारने के लिए। तभी चोजो यूजी से कहता है यूजी तुम यहाँ से भाग जाओ, यूता तुमको ही मारने के लिए आया है। पहले तो ये दोनों नाया से नहीं लड़ पा रहा था, अब एक और यूटा आ गया। चोजो यूजी से कहता है मैं इन दोनों को कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। चोजो मन में सोच रहा था भले नाया फास्ट है लेकिन मैं अपने एक ट्रिक से उसको रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे को टेंशन है यूटा थे जिसका पावर लेवल गोजो से तो कम नहीं होगा। बस सब एक घमासान फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सो गाइस पार्ट 1 में इतना ही, और बाकी जितना भी चैप्टर बचा हुआ उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। अभी लोग चारों बीच में घमासान फाइट होने वाला है, जिसमें आपको यूटा का ट्रू पावर के बारे में पता चलेगा आखिर क्यों यूटा एक स्पेशल ग्रेड है। इस वीडियो में 10 लाख 10 कमेंट का टारगेट रखता हूँ, जितना जल्दी आप कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो उतना जल्दी आएगा। अगर आपको आगे चैप्टर जाना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।